आरआरबी जेई 2024 में एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितना आ सकता है ब्रांच वाइज, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का। अगर आप आरआरबी जेई 2024 के सीरियस कैंडिडेट्स होंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। कई सारे स्टूडेंट मेरे को ये बोलते हैं कि सर आपका वीडियो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट मैं ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ आप लोग को फैक्ट के साथ बताता हूं। अगर मैं यूट्यूब का बात करता हूं, यूट्यूब भी बड़ी बड़ी वीडियो कभी भी रिकमेंड नहीं करती है। यूट्यूब भी चाहती है कि कितना जितना ज्यादा छोटा होगा उतना वॉच टाइम बढ़ता है और वो ज्यादा प्रमोट करती है। लेकिन आप देखोगे कि छोटा वीडियो में क्या होता है कि आपको प्रूफ और फैक्ट नहीं बताया जाता, क्योंकि जल्दबाजी रहता है और यही अधिकतर आप यूट्यूब करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा वीडियो भले वायरल ना हो, मेरा यूट्यूब जो है वो ज्यादा रिकमेंड ना करे, जो कि हमेशा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग को सेटिस्फेक्शन मिल पाए। छोटा वीडियो बनाऊंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, वीडियो तो काम कर जाएगा, व्यू चल जाएगा, लेकिन आप लोग को समझ में आधा अधूरा आएगा। आपको फिर से कहीं और जाके देखना पड़ेगा, 10 जगह 10 वीडियो देखे तब जाकर उस चीज को क्लियरिटी मिलेगा। मेरा वो नहीं मानना है। मेरा मानना है यूट्यूब करे अपना काम, नहीं शेयर करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने बच्चे मेरा देखेगा, 100 देखेगा, 150 देखेगा, 50 देखेगा, लेकिन उनको कम से कम पूरा का पूरा अच्छा से हर एक चीज समझ में आ जाए, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है। तो एटलीस्ट यूट्यूब ना सही, आप लोग तो सपोर्ट कर सकते हो, आप लोग शेयर कर सकते हो, तो आप लोग पूरा वीडियो को पहले देखना। अगर आपको सच में लगेगा जेन्युइन कि हाँ भाई सारे फैक्ट के ऊपर बात करा गया है, बिल्कुल सही बोल रहे, ये हो सकता है, तब आपको अगर अच्छे लगे तो आप लाइक कर सकते हो, और दूसरे फ्रेंड्स को भी, फैमिली फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कभी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड वैकेंसी। हम लोग एक्सपेक्टेड के बारे में ही बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, हम लोग को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना आएगा, लेकिन हाँ एक एक्सपेक्टेड सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर करेंगे तो एक अनुमान जरूर मिल जाएगा कि हाँ इसके आसपास आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा, ब्रांच वाइज, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि 2018 में जो वैकेंसी आया था 13,000 के आसपास, इसमें मैकेनिकल वाले और किस किस अलाइड ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं, ये बच्चे को समझ नहीं आता। उन लोग को बस ये समझ में आता कि मैकेनिकल का इतना आया तो बस यही मेरे लिए वैकेंसी है। लेकिन नहीं डियर, आपको मैं बहुत अच्छी तरह से आज डिस्कस करूंगा कि मैकेनिकल वाले और भी कई सारे अलाइड ग्रुप है जहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैकेनिकल का मान लेते 2000 आया, लेकिन इलेक्ट्रिकल का भी 2000 आया, तो कुल मिलाकर आप 4000 सीट में एलिजिबल हो, आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल साथ है, सिमिलरली सिविल के साथ, सबके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी ऑथेंटिक और अच्छा वीडियो होने वाला, पूरा जरूर देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और बाद में अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो बात करते हैं सबसे पहले जो 2018 में आप लोग का आया था आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर मैं ग्रैंड टोटल का बात करता हूं, वैकेंसी कितना था, नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करता हूं, तो था मेरा 13,400, देख सकते हो है ना, 487 के आसपास है। आप मान सकते हो कि 13,500 के आसपास वैकेंसी आया था, 13,500 के आसपास आया था, जिसमें जनरल का देख सकते हो 7,000 के आसपास था, एससी का 2,000 के आसपास, एसटी का 1,000 के आसपास, और ओबीसी का 3,500 के आसपास वैकेंसी था। और बाकी आप देख सकते हो और भी कुछ डिसेबिलिटी का भी यहाँ पे वैकेंसी दिया गया था, तो 13,500 के आसपास वैकेंसी था। अब इसमें एग्जाम ग्रुप का आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे अगर आप मैकेनिकल है हो तो मैकेनिकल, या इसको अलाइड ग्रुप कहा जाता है, इसमें मैकेनिकल वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल, माइनिंग, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल एंड डाई, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक ऑफ अबव डिसिप्लिन, इससे रिलेटेड कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब इलेक्ट्रिकल बात करेंगे तो केवल इलेक्ट्रिकल वाले या फिर उससे रिलेटेड जो भी आपका है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस वाले भी इलेक्ट्रॉनिक वाले में आ जाते हैं, कंप्यूटर वाले, इंफॉर्मेशन वाले भी आ जाते हैं, है ना। उसी तरह अगर मैं सिविल का बात कर लेता हूं तो सिविल वाले सारे आ जाते हैं। प्रिंटिंग वाले में बात करता हूं तो प्रिंटिंग वाले में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ जाता है, या प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। और सिविल अलाइड वाले में बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हो, 3 ईयर अगर आपने किया है तो। इसके अलावा उसी तरह सीएमए का बात करेंगे, इसमें बीएससी वाले और केमिस्ट्री फिजिक्स जो किए हैं बीएससी, वो अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले में बीटेक जो आईटी से किए हैं, या कंप्यूटर से किए हैं, या कंप्यूटर साइंस से किए हैं, या बीएससी किए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जितने भी आपका एग्जाम ग्रुप है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है वो आपको समझना यहां पे पड़ेगा। देखना, अगर मैं बात करता हूं 2018 का पोस्ट जो पैरामीटर है अलग अलग का, जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करता देख सकते हो, जूनियर इंजीनियर ब्रिज का बात करा जाए, या डिजाइन का बात करा जाए, या ड्राइंग का बात करा जाए, या पीवे का बात करा जाए, समझ गए, इन सब में अगर बात करा जाए तो आप क्या देखते हो यहां पे, इन सब में एलिजिबल कौन है, या वर्कशॉप में बात करा जाए तो इन सब में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और ये अप्लाई कर सकता है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल या फिर इंजीनियरिंग। यानी कि अगर आपने 3 ईयर कर रखे हैं, या हो सकता है कि आप अपने इंजीनियरिंग भी कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हायर स्ट्रीम का भी, यानी कि यहाँ पे डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं।
दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने सिविल कर रखा है या बीएससी, जैसे पहले हम लोग देखे थे बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब बारी आता है क्या, अगर यहां पे बात करते हैं कुछ जैसे कि ट्रैक मशीन हो गया, कैरेज एंड वैगन हो गया, है ना, इसके अलावा बात करेंगे डिजाइन ड्राइंग एंड इंस्टीमेशन वगैरह हो गया, डीजल मैकेनिकल हो गया, इसके अलावा अगर बात करा जाए पावर का आ गया, है ना, डीजल तो हो ही गया, मैं यहाँ पे डिजाइन वाला मैं बता ही दिया, है ना। इन सब में देखा जाए CNW आ गया, इन सब में आप क्या देखते हो कि मैकेनिकल वाला अगर आपने डिप्लोमा कर रखा 3 ईयर से या फिर आपने बीटेक कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल और साथ ही साथ और एक चीज देखो इंटरेस्टिंग, यहाँ इलेक्ट्रिकल वाले भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल के सारे जो भी आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उन सब में। और देख लो जितने भी मैकेनिकल का यहाँ पे नजर आ रहा है इन सब में देखोगे 3 ईयर डिप्लोमा है मैकेनिकल, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, मशीन एंड टूल, डाई, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन वाले तो है ही। तो कुल मिला के क्या समझ है, और देख लो यहाँ पे अगर मैं अब बात देखो, आप मैकेनिकल का पहले बात करते हो, मैकेनिकल तो मैकेनिकल अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल का ध्यान देते हो, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है इन सब में भी मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं। देखो जितने भी इलेक्ट्रिकल के हैं सारे इलेक्ट्रिकल के देख लो यहाँ पे सब में मैकेनिकल एलिजिबल है, बीटेक या डिप्लोमा आपने किया, फिर प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल या टूल्स एंड डाई जो भी है अलाइड ग्रुप मैकेनिकल का सब अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और सिमिलरली इलेक्ट्रिकल वाला बात करा जाए तो मैकेनिकल वाले सब में एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और बेटी में बेनिफिट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में तो करेंगे ही, इलेक्ट्रिकल में भी करेंगे और आपके मैकेनिकल में भी करेंगे। सिविल वाले के लिए डिसएडवांटेज क्या आ जाता है रेलवे में कि केवल और केवल जो भी आपका सिविल वाला है वही केवल कर सकता, बाकी और कोई भी इसमें भी नहीं आ सकता और ये कहीं जा भी नहीं सकता है। तो सिविल वाले के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिल जाता है, जितना वैकेंसी सिविल में निकला वही निकला। लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का कंबाइन आ जाता है कि आप मैकेनिकल वाले में अप्लाई कर भी सकते हो, लेकिन सिविल वाला जितना भी इलेक्ट्रिकल का आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आया है, वो भी आपका ही सीट है, क्योंकि वो अगर फाइट करोगे तो आप भी कर सकते हो, आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना यहाँ पे पड़ेगा। एसएनटी, अब देखो एसएनटी एक है ऐसे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और एक बेनिफिट है, आप चलो मैकेनिकल में तो अप्लाई कर ही लोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर ही लोगे इलेक्ट्रिकल वाले, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर लोगे, एसएनटी वाले में भी आप इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल होते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है आरआरबी जेईई में मैकेनिकल से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वाले, क्योंकि यहां पे आप मैकेनिकल में तो करते ही हो, इलेक्ट्रिकल में करते हैं, एसएनटी वाले में भी करते हो, तो एसएनटी का जितना भी डिपार्टमेंट है इन सब में आप जो है एलिजिबल हो जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना। नाउ अब बारी आता है सर जी कि आप 2018 के बेसिस पे बता दो कि कितना वैकेंसी आया था और इस बारी क्या आने वाला है, इसका थोड़ा आप बताओ, है ना। चलिए मैं आप उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखो अगर आप 2018 का देखते हो, 2018 में देखो जैसे आपको समझ में आ गया कि सर मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, है ना, ये दोनों मिला के अगर बात की, क्योंकि मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल के भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका वहां भी सिलेक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों मिला के अगर मैं अप्रोक्स बात कर लेता हूं 2019 का, तो लगभग आप लोग को जो मिला था वो कुछ कुल मिला के 6000 के आसपास था, 6616। मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिकल का इतना था सारा, मैं अगर शिफ्ट वाइज अलग अलग मैं जोनल वाइज बात कर रहा हूँ, ग्रुप वाइज बात कर, सबको कैलकुलेट करके 6600 के आसपास एक्यूरेट बात करता हूं तो 6616 में आप एलिजिबल थे दोनों मिला के। और वहीं अगर मैं बात करता हूं सिविल वाले का, तो सिविल वाला का अगर मैं बात करता हूं तो कुछ आपका 3 से लेकर 4000 के आसपास था, 3 से लेकर 4000 के आसपास था। अब बारी आता है, ये तो सर हो गया 2018-19 का मैं बात करता हूं। अगर 2024 का बात करा जाए तो 2024 में अगर मैं बात करता हूं यहां पे मैकेनिकल का, जिसमें इलेक्ट्रिकल भी आ जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप उसमें एलिजिबल होंगे, फॉर्म भरेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उस डिपार्टमेंट जॉब भी कर लोगे, एज ए जेई बन जाओगे। और सारा मैं जेई ओनली बात कर रहा हूँ, मैं सीएमए डीए ये सब का बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो इसका अगर 2024 में बात करा जाए तो आप लोग को कम से कम 4500 से लेकर 5000 वैकेंसी देखने को मिलेगा, 4500 से 5000 एक्सपेक्टेड, है ना, इतना वैकेंसी देखने को मिल सकता है 2024 में। अगर मैं सिविल का बात करता हूं तो सिविल का जो है ना ये कुछ आपको 1700-1800 से लेकर 1700-1800, या हो सकता है कि पॉजिटिव साइड में 2000 भी जा सकता है ना, ये चीज का ध्यान रखना। बाकी जो रिमेनिंग बचा, क्योंकि 8000 के आसपास वैकेंसी में उसके बेसिस पे भी बात कर रहा हूं कि 7000 जो भी आप लोग का वैकेंसी आया है, कुछ आपका 7911, इसमें से आपका 5000 तो हो गया किसका,
सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का दोनों कंबाइंड करके मैं बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल का भी वो मैकेनिकल का भी होगा। एंड 2 यहाँ पे आ गया सिविल का, तो 5 2 7 1000 बाकी जो प्रिंटिंग है और आपका अलग अलग उन सब का मैं 1.5 लिया। और हाँ, ये 5000 से ज़्यादा भी हो सकता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, इसको पॉजिटिव भी करके लेना, हो सकता है 5500 6000 भी जा सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मैकेनिकल वाले होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, ये किंग होते हैं, है ना, ये किंग मेकर होते हैं। जैसे होता है ना किंग मेकर, तो यहाँ पे किंग आप लोग हो, आप ही लोग यहाँ पे राज करते हो। आप देखोगे एसएससी या फिर कई सारे डिपार्टमेंट देखते हो निकलता, पीएसयू में निकलता, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले हमेशा रोते रहते। सही बात है, वैकेंसी बहुत ही कम निकलता, लेकिन यहाँ पे आप लोग को वैकेंसी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप लोग को एनी हाउ गलती से भी इस चीज़ का गलती मतलब क्वालिफाई करना है और अपना प्रिपरेशन करना है। बाकी अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो तो आप लोग के लिए फ्री के लिए पूरा क्लासेस चला, पूरा पेड फ्री में चलाया जा रहा है मैं। अगर मैं बात करता हूँ वेटेज वाइज का, पता आप प्रोडक्शन से कम 40 से लेकर 50 नंबर पूछा जाता है, तो ये पूरा का पूरा फ्री पढ़ाया जा रहा है। देख सकते हो 40 से 50 नंबर पक्का कर लो, पूरा थ्योरी पर हम लोग पढ़ा रहे हैं। लगभग ये कुल मिला के आप लोग का आएगा लगभग 80 घंटा के आसपास अभी आप लोग का चल रहा है। 3 लेक्चर आ चुका है। सिमिलरली फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग का 10 से 12 नंबर पूछा जाता है, आरआरबी जे मैकेनिकल का, वो चलाया जा रहा है। ये सिविल वाले भी पढ़ सकते हैं, पूरा कॉमन रहता है। इसके अलावा अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स का 31 लेक्चर आ चुका है। 31 लेक्चर देख सकते हो, ये सब थर्मोडायनेमिक्स का आप लेक्चर देख रहे हो। ये आप लोग का आरआरबी जे का थर्मोडायनेमिक्स का पीवाईक्यू भी मैं करवा दिया हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड। ये देख सकते हो लगभग आपका, ये अगर बात करो 12-15 घंटा का। और थर्मोडायनेमिक्स का बात करता हूं लगभग 50 घंटा का लेक्चर आ चुका, पूरा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा चुका हूं पूरा फ्री में। अभी चल रहा प्रोडक्शन का, फ्लूइड मैकेनिक्स का चल रहा, तो ये सब कुछ आप लोग को देखने को मिल रहा है ना। ये देख सकते हो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ मैं टॉप 3 एजुकेटर में आ चुका हूं, क्योंकि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में पढ़ा चुका हूं, कई बार डिस्कस किया। अनअकैडमी हो गया, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म हो गया, है ना, या फिर मैं बात करता हूं द इन्फिनिटी अकेडमी हो गया, सिविल पॉइंट हो गया, कॉन्सेप्ट डिकोडर हो गया, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म हो गया, इन सब में मैं पढ़ा चुका हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो मैं पेड आप लोग को वहां पढ़ाता हूं, ये चीजें मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। आप लोग जाइए, एंजॉय करिए, पढ़िए। एंड सारा पीडीएफ मटेरियल के लिए फ्री, जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन वगैरह चाहिए, उसके लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग के लिए स्पेशल ग्रुप बना दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है। जो भी सीरियस कैंडिडेट्स होंगे आरआरबी जेई का या सीनियर सिविल इंजीनियर का, वो भी आने का चांस मुझे लग रहा है, तो उसके लिए ग्रुप बना दिया गया। आप ज्वाइन जरूर कर लेना, सारा अपडेट वहां से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां भी आपको सारे कंटेंट मिलेगा। और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, सारे पीडीएफ वगैरह के लिए, सारे फ्री मटेरियल के लिए। तो मिलते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा एनालिसिस लगा, और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, और नहीं किए हैं तो कर लेना फटाफट। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।